मादरचोद, मैं उसे मार डालूंगा। विलियम गुस्से से गुर्राया और उसका सारा नेक रूप दूर हो गया। अब दौड़े, कागुया ने जो कहा उसे सुनकर विक्टर ने बिना समय बर्बाद किए और भाग गया। गड़गड़ाहट, तुम बच नहीं पाओगे। नताशा विक्टर के सामने आती है। कोहरे के कारण वह उसे देख नहीं सकी, लेकिन वह जानती थी कि वह वहीं है। तुम मुझसे दूर नहीं भाग सकते। मैं पहले ही भाग गया था। अचानक विक्टर का शरीर छाया में विलीन होने लगा। क्या उसमें भी वो क्षमता थी? ये हर मिनट और अधिक दिलचस्प होता जा रहा है। उसने महसूस किया कि उसे अपने लिए विक्टर लाना चाहिए, क्योंकि उन महिलाओं के साथ इतने दिलचस्प व्यक्ति को छोड़ना शर्म की बात होगी। उसे अचानक महसूस हुआ कि कोई चीज उसके सिर को छेदने वाली है। वो तुरंत अपनी बिजली का उपयोग करती है और अपने सिर की रक्षा करती है। वो इसे लगभग महसूस ही नहीं कर सकी। वो पीछे मुड़कर देखती है और उसे छाया से बना एक खंजर दिखाई देता है। वह है टस्क। वह पीछे मुड़कर देखती है और विक्टर को देखती है। गलत, उसके लिए एक महिला को देखना। लेकिन जल्द ही महिला भी अंधेरे में गायब हो जाती है। कबीले ब्लैंक के कौशल। वो एक पल के लिए सोचती है और प्राच्य विशेषताओं वाली एक नौकरानी को याद करती है जो विक्टर के बगल में थी। क्या यह वही नौकरानी है? नताशा अपने पति की ओर देखती है। विलियम, एक वेश्या की तरह रोना बंद करो। उस लड़के के साथ क्लैन ब्लैंक का कोई व्यक्ति है। अगर हमने उसे जारी रहने दिया तो ये कष्टप्रद हो जाएगा। चलो इसे खत्म करें, लेकिन याद रखें, उसे मत मारो। मैं उसे अपने लिए चाहती हूं। अब उस कोहरे को साफ करो, उसने आदेश दिया। ठीक है। विलियम की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। कुछ सेकंड बीत गए और जल्दी ही उसका हाथ पूरी तरह से ठीक हो गया। मैं पहले इस कोहरे से छुटकारा पालूंगा। विलियम के हाथ सख्त हो गए और उसने जमीन पर मुक्का मारा। बूम! एक बड़ा विस्फोट हुआ और उससे उत्पन्न हवा से सारा कोहरा उड़ गया। कोहरे की अव्यवस्था का फायदा उठाते हुए एक छाया नताशा के पास आती है और विक्टर छाया से बाहर आता है और नताशा पर हमला करता है। आह! हम अपनी पत्नी की चीख सुनकर विलियम देखता है कि विक्टर उसकी पत्नी पर पीछे से हमला कर रहा है। उसने अपने हाथ उसकी आंतों में डाले, फिर उन्हें बाहर निकाला। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उसने एक हाथ वापस उसके अंदर डाला और उसकी रीढ़ पकड़ ली, लेकिन जब वो उसे उसके शरीर से अलग करने जा रहा था तो नताशा ने एक चाल चली। कमीने, मुझे जाने दो। नताशा विक्टर का हाथ अपने अंदर रखते हुए घूम गई और ऐसा करते समय उसका हाथ टूट गया। वह अपनी मुठियां भींचती है और विक्टर के सिर पर हमला करती है। वह सीधे कमजोर स्थान पर निशाना लगा रही है। वह उसे मार डालेगी। उसकी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे हुई? विक्टर ने बस एक बड़ी विकृत मुस्कान बिखेरी। जलाओ! अचानक उसके पूरे शरीर में आग लग गई। नो वेल नेक्स्ट कॉम। आह! नताशा दर्द से चिल्ला उठी। हा हा हा, अच्छा अच्छा, ऐसे चिल्लाओ जैसे सुअर का वध किया जा रहा हो। नताशा की दर्द भरी चीखों ने विक्टर को परपीड़क आनंद से भर दिया। मालिक, मुझे पता है। विक्टर ने विलियम की ओर देखा। हरामी! विलियम अपनी गति का उपयोग करता है और विक्टर के पास पहुंचता है। जब वो विक्टर के सिर पर हमला करने वाला था तो उन्हें नताशा की आवाज सुनाई दी। पर्याप्त! गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट! नताशा पर एक बड़ी सुनहरी बिजली गिरी। विक्टर के हाथ भाप बन गए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय वो विलियम की लापरवाही का फायदा उठाता है और अपने बर्फ से ढके पैरों का उपयोग करके उसके सिर पर हमला करता है। गार्ड से पकड़े जाने के बावजूद विलियम अभी भी प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा, लेकिन जब वह विक्टर पर हमला करने जा रहा था तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। एक नौकरानी विक्टर की छाया से बाहर आई और विलियम की गर्दन अपने खंजर से काट दी। टस्क, ये बहुत उथला था, कागुया ने बुदबुदाया और फिर वो जल्दी से विक्टर की छाया में वापस चली गई। कुतिया, मैं करूंगा, आप कुछ नहीं करने जा रहे हैं। विक्टर अपना मुंह खोलता है, विलियम की गर्दन काटता है और मांस का एक बड़ा टुकड़ा फाड़ देता है। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आई क्योंकि उसके स्वरयंत्र नष्ट हो गए थे। तुम मेरे हो। लेकिन तभी जब विक्टर विलियम को मारने वाला था तो उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका कंधा पकड़ रखा है। रुकना! आह! ऐसा लगता है कि मैंने इसे पर्याप्त तेजी से नहीं किया। विक्टर ने पीछे मुड़कर नताशा को देखा, जिसका रूप बिल्कुल बदला हुआ था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। टस्क, पुराने पिशाच का पुनर्जनन कष्टप्रद है।
उसने उसे जो भी नुकसान पहुंचाया था वो पूरी तरह से ठीक हो गया था, और एकमात्र नुकसान उसके कपड़े थे जो थोड़े से जल गए थे। पियर्स, नताशा विक्टर के दिल में अपना हाथ डालती है और उसे बाहर खींच लेती है। हा 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 हा, विक्टर पागलों की तरह हंसा क्योंकि उसके मुंह से खून निकल रहा था। मालिक, जब आपका दिल निकाल लिया जाता है तो क्या आप हंसते हैं? क्यों नहीं, यह मजेदार है ना? मैं तुम्हें अभी वहां से निकालूंगा। धीरे धीरे विक्टर की शक्ल छाया में विलीन होने लगी। नताशा विक्टर को नजरअंदाज करती है, उसके दिल को देखती है और फिर उसे अपने सिर पर उठा लेती है। छप छप, नताशा विक्टर का दिल फोड़कर उसका खून पी जाती है। उसकी आंखें खून से लाल हो गईं, उसके गाल लाल हो गए और वह जोर जोर से सांस लेने लगी जैसे कि उसकी सांसें थम गई हों। स्वादिष्ट, उसने अपने होंठ चाटना शुरू कर दिया जैसे कि वो कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहती हो। मेरी बेटी के पास कुछ इतना स्वादिष्ट है और उसने मुझे नहीं बताया। उसकी अभिव्यक्ति नाराज हो गई, एक बिगड़ैल बच्चे की तरह लग रही थी। यह अनुचित है, यह अनुचित है, यह मेरा होगा। मैं उसे अपना चौथा पति बनाने जा रही हूं। नताशा की बातें सुनकर विलियम अवाक रह गया। वह यही था, तुम्हें पता है? लेकिन उसे इसकी आदत थी। वो एक अतार्किक किस्म की महिला थी। विलियम, खड़े हो जाओ। तुमने एक युवा पिशाच के कारण अपना एक हाथ खो दिया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? महिला, वो महिला कौन थी जो कुछ सेकंड पहले जल रही थी? वो यही कहना चाहता था, लेकिन आखिर में उसकी हिम्मत नहीं हुई। जब विलियम का गला फिर से होश में आया तो उसने कहा, कहाँ है वो कमीना? वो फिर छिप गया। नताशा ने चारों ओर देखा और उसकी आंखें खून से लाल हो गईं। वो एक फिसलन भरे चूहे की तरह है। ये कष्टप्रद है, विलियम ने गुर्राते हुए कहा। काफी दूरी पर विक्टर एक पेड़ के सामने झुका हुआ था और कागुया चिंतित होकर विक्टर की छाती के छेद को देख रहा था। तुम किसे चूहा कह रहे हो? मादरचोद, शश। कागुया ने विक्टर का मुंह बंद कर दिया। अब गुस्सा मत हो, मास्टर। ठीक होने पर ध्यान दो। ऐसा घाव कुछ सेकंड से भी कम समय में ठीक हो जाएगा। और जैसा कि विक्टर ने कहा, कुछ ही सेकंड से भी कम समय में उसे हुआ सारा नुकसान ठीक हो गया। और अब? कागुया ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ सोचूंगा। विक्टर को स्केच के शब्द याद आ गए। मूर्ख शिष्य, यदि आप एक मजबूत दुश्मन से लड़ रहे हैं तो उसे मारने की कोशिश करने के लिए अपने लाभ के लिए हर चीज का उपयोग करें, चाहे कुछ भी हो, यहां तक कि पर्यावरण भी आपका सहयोगी है। विक्टर ने खतरनाक ढंग से चमकती आंखों से उन दोनों को देखा। सौभाग्य से वे अभी भी मुझे कम आंक रहे हैं। यह अच्छा है। अब मुझे बस उन्हें अलग करने की जरूरत है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं पुरुष को मार सकता हूं, लेकिन महिला को, ये कठिन है। मास्टर, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? हम। विक्टर उसके चेहरे को छूता है। आह, तुम असुधार्य हो। ठीक है, कम से कम तुम डर के मारे नहीं रुके। उसने हल्की सी मुस्कान प्रदर्शित की। डर? हा हा हा, विक्टर मजे से हंसा। मैं उत्साहित हूं। वो अपनी मुठिया कसकर भींच लेता है, फिर वो जमीन से उठता है और पहाड़ की ओर देखता है। चलो, कागुया। हाँ मास्टर। जल्द ही कागुया विक्टर की छाया में प्रवेश करती है। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, बिजली की तेज आवाज सुनाई दी। ओह, नताशा ने पहाड़ की ओर देखा। वो वहां है? विलियम ने पूछा। हाँ, नताशा के बदन पर बिजली गिरने लगी। जानकर अच्छा लगा। मैं उसे मार डालूंगा। विलियम, नताशा की आंखें सुंदर नहीं थीं। विलियम का शरीर स्पष्ट रूप से काम रहा था। मेरा मतलब है, मैं उसे पकड़ लूंगा। अच्छा, एक अच्छा लड़का बनो और मैं तुम्हें बाद में इनाम दूंगा। विलियम ने कुछ नहीं कहा और पहाड़ की ओर गायब हो गया। और जल्द ही नताशा भी उनसे जुड़ गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब विक्टर ने पहाड़ पर पैर रखा तो पूरा पहाड़ जम गया था, इसलिए उसने एक बर्फ की ग्रेट स्वॉर्ड बनाई और उसे अपने कंधे पर रख लिया। कागुया, क्या तुम इस पूरे पर्वत को अपनी छाया से ढक सकती हो? हाँ, ये संभव है। मुझे मत बताओ। हा हा हा, मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी तरह सोचने लगे हो। मुझे नहीं पता कि यह अच्छी बात है या नहीं। कागुया ईमानदार थे। मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं, मेरी नौकरानी। हाँ मास्टर। धीरे धीरे विक्टर की छाया बढ़ने लगी और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में पूरा पहाड़ कागुया की शक्ति से ढक गया। हो गया। अच्छा काम। विक्टर अपनी तलवार आसमान की ओर उठाता है।
गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, तलवार गड़गड़ाहट से धकने लगी और कुछ ही देर बाद तलवार आग से धक गई। वे पहुंचे। आह, मेरे प्यारे दामाद, मुझसे दूर मत भागो, नताशा ने मोहक मुस्कान दिखाते हुए कहा। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। क्षमा करें, लेकिन मुझे थॉट्स पसंद नहीं है। थॉट? नताशा की मुस्कान थोड़ी कांप उठी। और मैं शादीशुदा हूं। आहा, विक्टर ने तलवार को जमीन की ओर लंबवत घुमाया। कांप, कांप। पर्वत जोर जोर से हिलने लगा और फिर पर्वत आधे में विभाजित हो गया। ओह, अच्छा काम, तुम मजबूत हो, नताशा ने ताली बजाई जैसे वह किसी बच्चे की प्रशंसा कर रही हो। क्या कर रहे हो? क्या तुम डर से पागल हो गए हो? विलियम ने पूछा। विक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और पहाड़ में अपने द्वारा बनाए गए छेद में कूद गया। जैसे ही वह गिर रहा था, उसने सुना, मास्टर, ये स्पष्ट रूप से एक जाल है, वे इसके जाल में नहीं फंसेंगे। ओह, वे करेंगे। आखिरकार, मैं सिर्फ एक बच्चा हूं, ठीक है। उन्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके सामने मैं सिर्फ एक कीड़ा हूं। जब कागुया ने विक्टर का घृणास्पद स्वर सुना तो वो चुप हो गई। विक्टर अचानक हवा में उड़ता है और ऊपर देखता है, और फिर उसकी मुस्कुराहट बढ़ जाती है। देखा? भागो मत, इससे मैं तुम्हें और भी अधिक चाहने लगता हूं। नताशा खूब मुस्कुरा रही है। अहंकार, हाँ, लेकिन उनका अहंकारी होना सही है। आखिरकार मैं कमजोर हूं। लेकिन विक्टर को स्केच के शब्द फिर से याद आ गए। जब एक शिकारी शिकार करने जाता है तो वह अपनी सारी ताकत का उपयोग करता है, चाहे दुश्मन कमजोर हो या मजबूत। खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर एक प्राणी के रूप में यह उनका गौरव है। वे मेरे मालिक की तरह शिकारी नहीं हैं। वे सिर्फ मजबूत होने का दिखावा करने वाले बच्चे हैं। विक्टर अपनी तलवार उठाता है और मानो किसी पागल आत्मा के वश में हो, वो अपनी तलवार को हर जगह घुमाना शुरू कर देता है। काटो, 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 काटो। विक्टर ने अपनी अलौकिक शक्ति का उपयोग करते हुए पहाड़ को बार बार काटा। दरार, 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 और देखते ही देखते पूरा बर्फ का पहाड़ ढहने लगा। कागुया अब नताशा और विलियम विक्टर का पीछा करना बंद कर देते हैं और चारों ओर देखते हैं। वो युक्ति फिर से। विलियम अपने ऊपर गिर रहे बर्फ के शिलाखंडों को नजरअंदाज करते हुए झुंझलाहट में बोला, लेकिन उसके प्रतिरोध से इन शिलाओं को जरा भी गुदगुदी नहीं हुई। ये पत्थर। नताशा ने बर्फ के पत्थरों को देखा जो छाया में ढके हुए थे। मुझे मत बताओ, पियर्स। आग से ढकी बर्फ की एक तलवार विलियम के मस्तिष्क में घुस गई। विलियम, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। 1 सेकंड से भी कम समय में नताशा विलियम के पास पहुंची, जिसका शरीर धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। वह उसकी गर्दन काट देती है, विक्टर की बर्फ की तलवार तोड़ देती है और तुरंत अपने पति का सिर पकड़ लेती है। टस्क। उसने विक्टर की नाराज आवाज सुनी और विक्टर तुरंत छाया में गायब हो गया। विलियम, उसने अपने पति के सिर की ओर देखा। मैं ठीक हूं, सर ने बोलना शुरू किया। उसने मेरा सिर पूरी तरह से नष्ट नहीं किया, और मेरे सिर में आग लगने से पहले तुमने मुझे बचा लिया। मुझे कुछ सेकंड दीजिए और मैं फिर से स्वस्थ हो जाऊंगा, लेकिन मेरे शरीर को पूरी तरह से पुनर्जीवित होने में समय लगेगा। ठीक है। नताशा ने राहत की सांस ली, फिर उसकी नजर उस मलबे पर पड़ी जो उसके पास गिर रहा था। ये लड़का, वो मुझे परेशान करने लगा है। नताशा की आंखें खतरनाक ढंग से चमक रही थीं। अचानक मलबे से कई परछाइयां बाहर निकली। छाया में विक्टर के हाथ में बर्फ की तलवारें दिखाई दे रही थीं और वे नताशा के करीब आ रहे थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। नताशा की आंखों में कुछ सेकंड के लिए सोने की चमक आ गई। उसने बिजली से अपना हाथ ढंक लिया और फिर गायब हो गई। और 1 सेकंड से भी कम समय में उसने विक्टर की सभी परछाइयों को पार कर लिया और वो वापस वहीं आ गई जहां वो पहले थी। खांसी। विक्टर ने खून उगल दिया और उसके पेट की आंतें उसके शरीर से बाहर गिरने लगी। मास्टर, कागुया जल्दी से विक्टर को अपनी छाया में खींच लेती है। अब से खेल खत्म हो गया है। मैं एक पूर्ण विकसित पिशाच के रूप में आपका सामना करूंगा। सबसे पहले मैं इस व्याकुलता से छुटकारा पाऊंगा। नताशा ने विलियम का सिर पकड़ लिया और अलौकिक गति से वह गायब हो गई। कागुया और विक्टर ने पूरे पहाड़ पर सुनहरी बिजली के निशान देखे और अचानक पहाड़ का अस्तित्व मिट गया। पहली बार कागुया ने 2000 साल पुराने पिशाच की शक्ति का एक अंश देखा। एक तर्कहीन अस्तित्व जो तर्क और सामान्य ज्ञान को अस्वीकार करता है।
वो बहुत तेज है, हमें अब दूर जाना होगा। अपनी छाया का उपयोग करते हुए कागुया पहाड़ी क्षेत्र से दूर चली गई और जल्द ही वो फिर से जंगल में थी। तस्कर, वो नौकरानी परेशान कर रही है, मैं उसे मार डालूंगा। नताशा गायब हो गई, अपने पीछे सिर्फ सुनहरी राहें छोड़कर। मुझे बाहर जाने दो, विक्टर अचानक गंभीर स्वर में बोला। मालिक, मैंने जो कहा वो जल्दी करो, वो चिल्लाया। हाँ, विक्टर को कागुया की छाया से बाहर निकाल दिया गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, नताशा उसके सामने आती है और उस पर हमला करती है। विक्टर बर्फ की तलवार से अपना बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की तलवार आसानी से टूट जाती है। जल्द ही नताशा के हाथों से उसका शरीर छलनी हो गया। हा 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 हा, वो निश्चित रूप से एक पूर्व काउंटेस है। आपने नौकरानी की रक्षा की, है ना? नताशा की आंखें झुंझलाहट से चमक उठी। मैं अपनी प्यारी नौकरानी को तुम्हारे जैसी वेश्या के हाथों में नहीं पड़ने दे सकता। उसने एक बड़ी खून भरी मुस्कान बिखेरी। कागुया चुप थी और उसने अपनी छाया के अंदर अपनी मुठियां कसकर भींच ली थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नौकरानी के पीछे जा रहा हूं। नताशा विक्टर की गर्दन पकड़ती है और उसे हवा में उठा लेती है। कौन जानता है, मैं भी नहीं जानता। एक बार अतीत में कागुया ने अपनी कमजोरी के बारे में बात की थी। गुरु, मैं एक छाया हूं और एक ही समय में दो छायाएं मौजूद नहीं रह सकती। यदि आप मेरी दुनिया में हैं और कोई आपकी छाया पर हमला करता है तो मुझे नुकसान होगा। पूरी लड़ाई के दौरान विक्टर ने कागुया की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लड़ाई लड़ी। वह अपनी प्यारी नौकरानी को अपनी लापरवाही के कारण आहत नहीं होने दे सकता था। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तुम मेरे हाथों में हो, फिसलन वाली मछली। उसने एक परपीड़क मुस्कान बिखेरी। मैं तुम्हें अब और दूर नहीं जाने दूंगी। हा 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 हा, क्या मेरे जैसे शिशु पिशाच के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग करना अनुचित नहीं है? देखो मैं कितना नाजुक हूं। बच्चा, नताशा की मुस्कान अस्वाभाविक रूप से बढ़ गई। तुम बच्चे नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास पहले से ही एक वयस्क पिशाच की ताकत है। और जब एक वयस्क पिशाच पुराने पिशाचों पर हमला करता है, तो परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। उसने विक्टर की गर्दन को जोर से दबाया, लेकिन भले ही उसका दम घुट रहा था, विक्टर के चेहरे से मुस्कान कभी नहीं गई। मास्टर, कागुया चिंतित थी। मैं देख रहा हूं। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि आप मेरे साथ एक पिशाच वयस्क की तरह व्यवहार कर रहे हैं। जैसे ही उसके शरीर में आग लगनी शुरू हुई, विक्टर ने स्पष्ट तिरस्कार के साथ बात की। बेकार प्रतिरोध। उसके हाथ में गंभीर क्षति होने के बावजूद उसे कोई परवाह नहीं थी। पियर्स, नताशा ने अपने हाथ से विक्टर का दिल छेद दिया। मालिक, खांसी। विक्टर को खून की खांसी हुई और उसके शरीर की आग गायब हो गई। नताशा ने विक्टर के पैर काट दिए और उन पर पैर रख दिया। उसने विक्टर के पेट में छेद किया और उसकी आंतें बाहर निकाल ली। यह मेरा बदला है। वो विक्टर की आंखों की पुतलियों को हटाती है। ये चोट लगी है, तुम्हें पता है। काफी समय हो गया है जब से मुझे लगा कि मेरी हिम्मत बाहर खींची जा रही है, और काफी समय हो गया है जब किसी ने मेरे पति को लगभग मार ही डाला था। धन्यवाद। मुझे लगता है, हा 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 हा, खून से लथपथ और पूरी तरह टूट जाने के बावजूद विक्टर ने कभी मुस्कुराना बंद नहीं किया। क्या तुम में अभी भी मुस्कुराने की ताकत है? उस स्थिति में मैं तुम्हें और अधिक प्रताड़ित करूंगा। नताशा ने मनोरंजन में अपने होंठ चाटे। उसने विलियम का सिर जमीन पर पटक दिया और जल्द ही विलियम का शरीर पुनर्जीवित होने लगा। गड़गड़ाहट। गोल्डन थंडर विक्टर के ऊपर गिरा और उसकी सारी त्वचा जल गई। आह, यह एक विलक्षण मालिश की तरह है, जैसा कि एक उच्च गुणवत्ता वाली कुतिया से उम्मीद की जाती है। आपके पास महान तकनीकें हैं, लेकिन ये शर्म की बात है, मैं अभी भी अपनी पत्नियों को पसंद करता हूं। कुतिया। ओह, विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। क्या लोगों ने तुम्हें कभी यह नहीं बताया? एक गूंगी गोरी जैसी चीज। मादा कुत्ता। क्या उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे पास समतल भूमि है? उसने नताशा के लगभग न के बराबर स्तनों की ओर देखा। नताशा की आंखें चमक उठी और उसने अपना हाथ विक्टर के शरीर के अंदर डाल दिया और उसके अंगों को मोड़ना शुरू कर दिया। हे, नताशा के सिर में एक नस उभर आई। मुझे तुम्हें यातना देने में मजा आएगा। क्रूर दृश्य घटित होने लगा। नताशा ने विक्टर के अंगों को उसके शरीर से बाहर निकाल लिया, उसके पैर काट दिए, उसकी बाहें काट दी, उसकी आंखें उससे छीन ली और विक्टर के शरीर के हर कोने को चकनाचूर कर दिया। और फिर
उसे लगभग मृत अवस्था में छोड़ने के बाद उसके पुनर्जनन के काम करने की प्रतीक्षा की और इस प्रक्रिया को दोहराया। वो गुस्से में थी और वो बदला ले रही थी। वो उसका चेहरा दर्द में देखना चाहती थी, उसे जीवन की भीख मांगते देखना चाहती थी। लेकिन हा 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 हा, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर बार जब वो विक्टर के शरीर के एक हिस्से को चीरती थी जैसे कि उस पर कोई बुरी आत्मा आ गई हो, तो विक्टर हंसने लगता था जैसे उसे लगा कि कुछ अजीब है। हंसना बंद करो, वो उसका गला फाड़ देती है, लेकिन किसी कारण से, भले ही उसका गला नष्ट हो गया हो। हा 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 हा, वो अभी भी उसकी हंसी सुन सकती थी। उसे पूरा यकीन है कि वह कोई आवाज नहीं कर रहा था, लेकिन किसी कारण से वो अभी भी उस कष्टप्रद हंसी को सुन सकती थी। वो समझ नहीं पाए, सामान्यतः चीजें इस तरह नहीं घटित होंगी। यदि यह कोई साधारण युवा पिशाच होता, तो वे पहले से ही दया की भीख मांग रहे होते। कुछ मिनट बीत गए और नताशा अभी भी मुस्कुराते हुए विक्टर को यातना दे रही थी। ये लड़का पागल है, विलियम काफी देर बाद बोला। सामने के दृश्य का वर्णन करने के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। अगर मैं होता तो मैं पहले ही हार मान चुका होता। अचानक नताशा ने विक्टर को प्रताड़ित करना बंद कर दिया और सामने वाले आदमी की ओर देखा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। उसके चेहरे पर केवल एक आंख थी, उसके पैर अब नहीं थे, उसकी आंतें जमीन पर गिर रही थी, उसकी बाहें लंबे समय तक उसके शरीर से हटा दी गई थी, और भले ही वह ढका हुआ था इन सभी घावों के बावजूद, उन्होंने कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। हे, उसने निराश चेहरा बनाते हुए कहा, क्या आपका काम हो गया? जैसा कि अपेक्षित था, वेश्याएं कभी भी संतुष्ट नहीं होती। सबसे अच्छी महिलाएं पत्नियां होती हैं। पर्याप्त। नताशा ने विक्टर को प्रताड़ित करना छोड़ दिया। तुम्हारा मुंह तुम्हारी शक्तियों से ज्यादा खतरनाक है। अब चुप रहने का समय आ गया है। बिजली गिरने से उसका हाथ थक गया। नताशा ने विक्टर को मारने की कोशिश में उसके सिर पर हमला किया, लेकिन उसका हाथ विक्टर के चेहरे से कुछ इंच दूर रह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह एहसास। उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके आसपास की दुनिया भारी हो गई है। उसे लगा कि मौत आ रही है। वह आ रही है, विलियम ने जोर से निगल लिया। हा 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 हा, वह आ गई हो। विक्टर और भी जोर से हंसा। टस्क, अब वो यहाँ है, मैं और अधिक निश्चिंत हूँ। विक्टर ने सौम्य मुस्कान दिखाई। यहाँ मेरे मालिक के साथ, मैं अंततः जाने दे सकता हूँ, और थोड़ी सी संभावना में मैं अपने कार्यों पर नियंत्रण खो देता हूँ। मेरी प्यारी नौकरानी को कोई नुकसान नहीं होगा। हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे, सिर्फ इसलिए कि वो महिला तुम्हारी मदद के लिए आई थी? विक्टर ने नताशा को नजरअंदाज करते हुए कहा, अरे, क्या जिंदगी में कभी किसी ने तुमसे ये सवाल पूछा है? क्या सवाल? नताशा ने अजीब नजरों से विक्टर की ओर देखा। ये भावना क्या है? ये कैसा अजीब एहसास है? विक्टर की बाकी आंख खून से लाल चमकने लगी। लापरवाही से लड़ाई शुरू करने के बावजूद, विक्टर कभी भी लड़ाई को सुलझाने के लिए किसी और पर नहीं छोड़ता था। यही उसका गौरव है। क्षुद्र और मूर्ख होते हुए भी उसे कोई परवाह नहीं थी। उसका दुश्मन तो उसे ही मारना है, ये किसी और का नहीं है। चाहे परिणाम कुछ भी हो, चाहे भविष्य में उसे कोई भी नुकसान उठाना पड़े, दुश्मन उसका है। यह उसका गौरव था और वो कभी किसी को उस गौरव पर कदम नहीं रखने देता था। विक्टर गहरी सांस लेता है और कहता है, एक महान और बहादुर योद्धा ने एक बार मुझसे पूछा, क्या आप एक सम्माननीय सेनानी हैं या भगवान द्वारा शापित राक्षस हैं? विक्टर से थोड़ी दूर, उसकी बाहें जो नताशा ने काटी थीं, जमीन पर थी और ठीक उसी समय विक्टर के दस्तानों का जादुई घेरा तीव्र रूप से रक्त लाल चमकने लगा। और मानो ये कोई जादू की चाल हो, विक्टर की बाहें उसके दस्तानों सहित पूरी तरह ठीक हो गईं। किसी कारण से विक्टर द्वारा पूछे गए प्रश्न ने नताशा में तात्कालिकता की भावना पैदा कर दी। उसे मार डालो, जल्दी, विलियम चिल्लाया। उसे लगा कि अगर अब उन्होंने उसे नहीं मारा तो कुछ भयानक घटित होने वाला है। मुझे पता है, उसने विक्टर के चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन जिस नतीजे की वह उम्मीद कर रही थी वह नहीं आया और खून की एक छोटी सी बाधा ने विक्टर के चेहरे को ढक दिया। क्या बैरियर में मौजूद खून ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह जीवित हो और नताशा के हमले का मुकाबला करता है? क्या खून जीवित है? नताशा ने अपना हाथ खो दिया। गलत, उसका हाथ खून से लथपथ हो गया था। खून से खतरे को भांपते हुए वो तुरंत विक्टर से दूर हो गई। विक्टर जमीन पर गिर गया, लेकिन धीरे धीरे उसके चारों ओर खून तैरने लगा जैसे कि वह चेतना प्राप्त कर रहा हो।
और वही खून उसे धकने लगा जैसे कि वो उसकी रक्षा कर रहा हो। उसने सिर उठाया और नताशा की ओर देखा। जब नताशा और विलियम ने विक्टर का चेहरा देखा तो उनके पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। उसके चेहरे की त्वचा पूरी तरह गहरे लाल खून से लथपथ थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह खून में बदल रहा था, और इस राक्षस पर दिखाई देने वाली एकमात्र चीज उसकी चमकती लाल आंखें और उसका मुंह था जिसमें एक बड़ी मुस्कान थी जिसमें उसके तेज दांत दिखाई दे रहे थे। उस महान योद्धा का प्रश्न सुनकर, क्या आप जानते हैं कि मैंने क्या कहा? अचानक उसका पूरा शरीर अपना आकार खोने लगा और कुछ काले, कुछ बुरे में बदलने लगा। विक्टर के पैर तेज गति से पुनर्जीवित हो गए और जल्द ही वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया। नो वेल नेक्स्ट कॉम। और पहली बार विलियम और नताशा विक्टर का पूरा रूप देख सके। प्राणी के चेहरे की तरह उसका पूरा शरीर एक प्रकार का काला और लाल पदार्थ बन गया, मानो विक्टर मानव रूप में खून का ढेर हो। इस चीज के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी जिसमें इसके सभी तीखे दांत दिखाई दे रहे थे। विलियम, हाँ, ये राक्षस क्या है? क्या मैं किसी जानने वाले की तरह दिखता हूं? जल्द ही विक्टर ने उनके प्रश्न का उत्तर दिया, मैं भगवान द्वारा बनाया गया एक राक्षस हूं। बूम! विक्टर के शरीर से शुद्ध रक्त का एक लाल स्तंभ निकला। वायलट, साशा और रूबी का पक्ष। अचानक समूह ने चलना बंद कर दिया। यह एहसास साशा की छाती चिंता से भर गई क्योंकि उसे लगा कि उनके संबंध से कुछ आ रहा है। क्या ये डार्लिंग है? उसने पूछा। यह अजीब है। मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। ऐसा लगता है जैसे वह गर्व से भरा हुआ है। रूबी को अजीब लगा। उसका पति एक घमंडी आदमी था, लेकिन उसका घमंड इतना बड़ा नहीं था कि वो रिश्ते के माध्यम से उन्हें बता सके। यह मेरी डार्लिंग है। वायलट ने अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ बात की, लेकिन फिर उसके चेहरे पर अनिश्चित भाव थे। मुझे यकीन है कि यह मेरा पति है, लेकिन कुछ अजीब है यह एहसास। उसने पहले कभी इस तरह से कुछ व्यक्त नहीं किया है। वो बता नहीं पा रही थी कि वह क्या महसूस कर रही थी। एग्नेस ने इस स्थिति को उत्सुक आंखों से देखा और सोच रही थी कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। मास्टर, युकी चिंतित थी और किसी तरह उसे अब कागुया से ईर्ष्या होने लगी। आखिरकार अपनी शक्ति से वह हमेशा अपने मालिक के साथ रह सकती थी। कुछ स्वादिष्ट है उस जगह पर। अनजाने में मारिया के मुंह से लार टपकने लगी। उसका पेट दर्द कर रहा था और भोजन मांग रही थी। मारिया जल्दी से अपना मुंह पोंछती है और सोचती है, वह क्या था? अभी अभी मुझे इतनी भूख क्यों लगी? प्रिया। एग्नेस ने एडोनिस की ओर देखा, जिसकी बैंगनी आंखें थोड़ी चमक रही थीं। वह कुछ सेकंड के लिए अचेतन अवस्था में लग रहा था, लेकिन फिर उसने कहा, हाँ। उसने मासूम चेहरे से जवाब दिया। वो घटना घटी? उसने गंभीर भाव से पूछा। हाँ, उसने आह भरी। वो उससे कुछ भी नहीं छिपा सकता था। हो, जब हम घर पहुंचेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। एग्नेस ने ऐसे स्वर में कहा कि इनकार करना संभव नहीं होगा। वो एक अच्छा विचार है। एडोनिस सहमत हो गया। स्केचेच ऊपर देखती है और शक्ति के लाल स्तंभ को देखकर उसकी आंखें चिंता और झुंझलाहट से भर जाती है। वो मूर्ख, उसने अपनी गति और भी बढ़ा दी। एक बार 6 महीने पहले विक्टर के साथ प्रशिक्षण के दौरान स्केच को कुछ पता चला। विक्टर, उसका मूर्ख शिष्य, का अपना पिशाच गणना रूप था। यद्यपि यह रूप अधूरा है, फिर भी यह मेजबान को महान शक्ति प्रदान करता है। यदि विक्टर, जिसके पास अब 500 साल पुराने वयस्क पिशाच की शक्ति है, इस रूप का उपयोग करता है, तो वो 1500 साल पुराने वयस्क पिशाचों से लड़ने में सक्षम होगा। ये शक्ति में बेतुकी वृद्धि है। जैसा कि सभी वैम्पायर काउंट परिवर्तनों के साथ होता है, उपयोगकर्ता को पिशाचों की सामान्य शक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि मिलती है और उनके द्वारा उपयोग की जा सकने वाली मौलिक शक्ति की मात्रा में भी सुधार होता है। विक्टर का परिवर्तन मूलतः एक ही था, लेकिन अलग था। पहली बार जब वो क्लैन स्नो के वैम्पायर काउंट फॉर्म में बदला था, उसके विपरीत उसका खुद का वैम्पायर काउंट परिवर्तन कुछ अधिक अव्यवस्थित था। बर्फ और पानी, आग और बिजली, और विक्टर की अपनी शक्ति जो खून है। विक्टर का पिशाच गणना रूप उसकी सभी शक्तियों का सम्मिलन था, और इसी वजह से उनका फॉर्म इतना जबरदस्त था। आमतौर पर यह इस तरह की अचानक शक्ति वृद्धि का कारण नहीं माना जाता था, और एक साधारण महान पिशाच का पिशाच गणना रूप एक साधारण शक्ति वृद्धि प्रदान करता है।
यदि पिशाच 500 वर्ष पुराना है और पिशाच गिनती फॉर्म का उपयोग करता है, तो वह 1000 वर्ष पुराने पिशाच से लड़ने में सक्षम होगा। वृद्धि केवल 2x थी। बेशक ये परिवर्तन के पहले स्तरों पर लागू होता है। कुल मिलाकर पिशाच गणना परिवर्तन के 3 स्तर हैं। स्तर 1, परिवर्तन का एक अधूरा रूप। उपयोगकर्ता अपनी शक्ति के स्रोत से आच्छादित हो जाता है, उसके कान तेज हो जाते हैं और उसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है। ये चरण आधार तात्विक शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि देता है, जिसका उपयोग आप बिना थके कर सकते हैं। पावर बूस्ट 2x है। स्तर 2, गिनती परिवर्तन का एक अर्ध पूर्ण रूप पहनने वाले की उपस्थिति अधिक राक्षसी हो जाती है। वे पिशाचों की नस्लीय शक्तियों में वृद्धि प्राप्त करते हैं। वे शारीरिक रूप से सख्त और मजबूत हो जाते हैं और वे पिछले रूप से शक्ति पर बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। स्तर 3, परिवर्तन का पूर्ण रूप। ऐसा कहा जाता है कि केवल वृद्ध पिशाच जिन्होंने अपनी शक्ति को नियंत्रित करने में बहुत प्रशिक्षण लिया है, वे ही इस रूप को प्राप्त कर सकते हैं। ये रूप मूल शक्तियों और पिशाच की अपनी शक्ति पर नियंत्रण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। ये परिवर्तन मूल रूप से पिछले 2 रूपों का सम्मिलन है। महान पिशाचों के इतिहास में बहुत कम लोगों को इस परिवर्तन की झलक देखने का मौका मिला है। ऐसा कहा जाता है कि पिशाचों की गिनती का पूर्ण परिवर्तन ही प्राचीन पिशाचों का वास्तविक स्वरूप है, जो सहस्राब्दियों से लुप्त हो गया है, लेकिन कोई नहीं जानता कि यह सच है या नहीं। यहां तक कि इस परिवर्तन का अस्तित्व भी अनिश्चित है। और जैसे वो पूरी पिशाच कहानी पर हंस रही थी, उसके मूर्ख शिष्य ने वो नियम तोड़ दिया। विक्टर के परिवर्तन का पहला स्तर 3x शक्ति वृद्धि देता है, लेकिन मुझे लगता है कि यह तर्कसंगत है। आखिरकार उसे पिशाचों की गिनती के 3 घरों की शक्तियां विरासत में मिली। उसका अस्तित्व ही एक अनियमितता है, स्कैथर ने सोचा। लेकिन हर चीज परफेक्ट नहीं होती। चूंकि उसके मूर्ख शिष्य ने उसकी सभी बुनियादी शक्तियों पर पूरी तरह से महारत हासिल नहीं की थी, स्कैथर ने उसे इस परिवर्तन का उपयोग करने से मना किया और यहां तक कि उसे दस्ताने भी दिए जो उसकी शक्तियों को नियंत्रित करने में मदद करते थे। जब तक वह अपनी शक्तियों और पिशाचों के 3 कुलों के परिवर्तनों को दस्ताने के बिना पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो गया, तब तक स्कैथर ने उसे उस शक्ति का उपयोग करने से मना कर दिया। द रीजन, रिकॉइल बहुत बड़ा था। आपको उतनी बिजली मुफ्त में नहीं मिलती और इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इतनी अधिक शक्ति का लापरवाही से प्रयोग करके उपयोगकर्ता स्वयं को ही हानि पहुंचाता है। पिछली बार जब ऐसा हुआ था, विक्टर 1 महीने के लिए बेहोश हो गया था और वह एक शक्तिशाली पुनर्जनन वाला पिशाच था। चूंकि स्कैथेच को अतीत में इस तरह की किसी चीज से निपटने का अनुभव था, जब उसने उस दिन अपने शिष्य की हालत देखी तो उसे तुरंत कुछ समझ में आ गया। जिस शक्ति का उपयोग करने के लिए वह तैयार नहीं है, उसका उपयोग करने से होने वाला नुकसान इतना मजबूत है कि इसने उसकी आत्मा को भी नुकसान पहुंचाया है। आत्मा भौतिक शरीर में जीवन का आधार है। यदि आत्मा नष्ट हो गई, अमर हो या नहीं, आप मर जाएंगे, और यह बात हर किसी पर लागू होती है। यहां तक कि अबे, नो, सेमी जैसी आत्माओं के लिए भी, यद्यपि जादू द्वारा बुलाई गई आत्माओं के रूप में, उन्होंने भौतिक शरीर वाले लोगों से बिल्कुल अलग नियमों के एक अलग सेट के अनुसार कार्य किया। विक्टर चलने फिरने की शक्ति वाला परमाणु बम था। वो उस नल की तरह थे जो कभी भी पानी डालना बंद नहीं करता था। इस मामले में पानी शक्ति है। पहली नजर में यह एक अच्छी बात हो सकती है, लेकिन नियंत्रण के बिना बिजली अपने उपयोगकर्ताओं के लिए उतनी ही हानिकारक है जितनी कि उनके आस पास के सभी लोगों के लिए। स्कैथेक घटनास्थल पर पहुंची और उसकी नजरें तुरंत विक्टर को ढूंढने लगीं और जल्द ही उसने उसे ढूंढ लिया। उसके कपड़े नष्ट हो गए, वो लंबा हो गया, उसका पूरा शरीर भूरे रंग का हो गया, उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं, उसके सभी दांत शिकारी के नुकीले दांतों की तरह तेज हो गए। उसके बाल ऊपर तैर रहे थे जैसे वह गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दे रहा हो, और उसके हाथ पंजे की तरह तेज थे, और उसके पीछे एक बड़ा चमगादड़ का पंख था, और उसके चारों ओर शुद्ध खून तैर रहा था, मानो वह उसकी रक्षा कर रहा हो। यह अलग है। पहली बार ऐसा हुआ। वो पंख सिर्फ हड्डियां थीं और वो उस खून को नियंत्रित नहीं कर सका, और पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इस बार उसने नियंत्रण नहीं खोया। स्केच ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रदर्शित की। क्या वह वैम्पायर काउंट फॉर्म, क्या वह इसका उपयोग करना भी जानता है? नताशा बोली। उसने मुझे किसी बात की चिंता नहीं की। ये रूप अभी भी अधूरा है। अचानक विलियम की दृष्टि घूमने लगी। हो मूर्ख,
तुम अपने बचाव में लापरवाही बरतते हो, चाहे वह तुमसे कमजोर हो या नहीं। युद्ध के मैदान में आप कभी भी अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने देते, खासकर जब आपका सामना किसी अज्ञात चीज से होता है। स्केच ने तिरस्कारपूर्वक व्यंग किया। विलियम का शरीर जमीन पर गिर गया और जैसे ही शरीर जमीन पर गिरा, उसके शरीर में आग लग गई और वह अस्तित्व से गायब हो गया। विक्टर विलियम का सिर पकड़कर नताशा को दिखाता है। बच्चे, मुझे जाने दो, विलियम गुस्से से चिल्लाया। तुम हिम्मत मत करो, नताशा गुर्राई जब उसने विक्टर के चेहरे पर उसकी परपीड़क मुस्कान देखी। विक्टर की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई और धीरे धीरे उसने विलियम का सिर दबाना शुरू कर दिया। क्रैक क्रैक वॉट। यह महसूस करते हुए कि विक्टर क्या करने जा रहा था, विलियम का चेहरा घबराने लगा। स्टॉप, ऐसा मत करो। चारों ओर तड़तड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थी। स्टॉप इट। नताशा की आवाज लगभग टूट रही थी। किड, क्या तुम सचमुच अपनी पत्नी के पिता को मारने जा रहे हो? विलियम ने बातचीत करने की कोशिश की। याद रखो, मैं उसका पिता हूं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी, मुझे जाने दो, ठीक है? मैं वादा करता हूं कि हम अब तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करेंगे। विक्टर ने कुछ नहीं कहा और बस विलियम का सिर जोर से दबा दिया। ये देखकर कि विक्टर मजाक नहीं कर रहा था, नताशा की आवाज में निराशा झलकने लगी। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। विक्टर की परपीड़क मुस्कान एक बुरी मुस्कुराहट में बदल गई। नो मसी। और जैसे कि वो तरबूज तोड़ रहा हो, विक्टर ने विलियम के सिर को जोर से दबाया। दरार। छप छप। विक्टर के चेहरे पर खून बिखर गया। नहीं। हा। और जल्द ही विलियम के सिर में आग लग गई और वह अस्तित्व से गायब हो गया। उसने उसे मार डाला। विलियम एक चला गया। अब विक्टर अपनी गति का उपयोग करता है और नताशा के पीछे आता है। नताशा के भावनात्मक असंतुलन का फायदा उठाते हुए वो महिला का सिर भी नष्ट करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन महिला अपने हाथों से अपना बचाव करती है। हरामी। नताशा विक्टर पर हमला करती है, लेकिन वो तुरंत रक्त अवरोध से अपना बचाव करता है और पीछे हट जाता है। दरार। विक्टर के चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए झुंझलाहट की अभिव्यक्ति हुई जब उसे एहसास हुआ कि उसका बैरियर लगभग टूट चुका था, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति तुरंत गायब हो गई। और मानो ये कोई जादू हो, एक मुस्कुराती हुई अभिव्यक्ति प्रकट हुई। वो इतनी आसानी से मर गया, जैसे चींटियों पर कदम रखा जा रहा हो। ये शर्म की बात है, ये वास्तव में शर्म की बात है। विक्टर ने विलियम के शरीर की राख को देखा और उन पर कदम रख दिया। वो एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी है। ये शर्म की बात है कि वो एक योद्धा नहीं है, वो सिर्फ एक परजीवी है, और परजीवियों को खत्म किया जाना चाहिए, है ना? उसने नताशा की ओर देखा। क्या तुम्हें समझ आया कि तुमने क्या किया? तुमने अपनी पत्नी के पिता को मार डाला। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। नताशा आंखों में आंसू लेकर चिल्ला पड़ी। विक्टर अपनी उंगली उठाता है और फिर उसके चारों ओर का खून खून की तलवारों में बदल जाता है और वो उन तलवारों को नताशा की ओर फेंकता है। बच्चों का खेल। नताशा का शरीर बिजली से ढका हुआ है और वह विक्टर के सभी हमलों से बच जाती है, और जल्द ही वो विक्टर के पीछे आती है और उसे मारने की कोशिश करती है। कष्टप्रद गति। वो तुरंत पीछे मुड़ता है, अपने द्वारा फेंके गए खून को नियंत्रित करता है और तलवारें वापस उसकी ओर आती हैं, तेजी से रक्त अवरोधक में बदल जाती हैं और नताशा के हमले का बचाव करती है। क्रैक क्रैक। इस बार रक्त अवरोध टूट गया। टस्क। विक्टर पीछे हट गया। मेरी गति बढ़ गई है, लेकिन मैं अभी भी उसके लिए प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं, लेकिन मेरी ताकत उसके शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। मैं इस परिवर्तन में लंबे समय तक नहीं रह सकता, अन्यथा मैं अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दूंगा। मुझे इस परिवर्तन का उपयोग करके अपना समय थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। मुझे खून चाहिए। विक्टर ने व्यंग्यपूर्ण ढंग से कहा, घटिया भावुकता, एक संत होने का दिखावा मत करो, महिला। तुम्हें अपनी बेटी की परवाह नहीं है, तुमने कभी नहीं की। नताशा ने विक्टर की ओर उदासीनता से देखा। लेकिन ठीक है, आप सही हो सकते हैं। शायद मेरी प्यारी पत्नी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। बेशक, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। वो उसके पिता थे, वो गुर्राए। लेकिन विक्टर को कोई आपत्ति नहीं हुई और उसने जारी रखा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और मैं नहीं चाहता कि वह मेरी हरकतों से दुखी हो। वह धीरे धीरे तैरने लगा,
फिर उसने अपना हाथ नताशा की ओर इशारा किया। लेकिन भले ही मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उसे ठेस पहुंचाने वाले को कभी माफ नहीं करूंगा, भले ही वो व्यक्ति उसका अपना परिवार ही क्यों ना हो। पाखंडी, नताशा घृणा भरे स्वर में बोली। मुझे पता है, विक्टर हंसा। अभी मुझे अपना खून दो। हुआ। अचानक नताशा के चेहरे से खून के आंसू निकलने लगे। खांसी खांसी, नताशा ने खांसते हुए फर्श पर ढेर सारा खून बहा दिया। ये है, मानो खून में चेतना आ गई हो। नताशा का खून विक्टर की ओर उड़ने लगा। विक्टर का मुंह विकृत हो गया और उसने सारा खून निगल लिया। तुम्हारा खून स्वादिष्ट है, विक्टर ने बड़ी मुस्कान दिखाई। मुझे और चाहिए। आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। मेरी अनुमति के बिना कोई भी मेरा खून नहीं लेता है। नताशा का चेहरा सुंदर नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। नताशा का शरीर फिर से बिजली की चपेट में आ गया और वो तेजी से विक्टर के सामने आ गई। मारो कागुया। विक्टर पीछे कूद गया और नताशा के हमले से बाल बाल बचा। हाँ मास्टर। विक्टर के परिवर्तन पर आश्चर्यचकित होने के बावजूद वह अभी भी एक मेहनती नौकरानी थी और उसने अपना काम किया। विक्टर की छाया पूरे मैदान में फैल गई और जल्द ही एक काला क्षेत्र बन गया। अचानक विक्टर की छवि धीरे धीरे अंधेरे में धुंधली हो गई। मूर्ख, ये दोबारा काम नहीं करेगा। नताशा जमीन पर कदम रखती है और तुरंत एक छोटा सा बिजली का विस्फोट होता है। बिजली जमीन पर फैल जाती है और ऐसा लगता है कि उसने कागुया की पूरी छाया को निगल लिया है। क्या कागुया के अंधेरे क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और विक्टर को कागुया की छाया में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। विक्टर को इसकी उम्मीद नहीं थी। नताशा विक्टर की गर्दन पकड़ लेती है और अपने हाथ से विक्टर के सिर पर हमला करती है। विक्टर का सिर नाजुक जेली की तरह फट गया। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। विक्टर का शरीर जमीन पर गिर गया और खून में घुल गया। अचानक रक्त नताशा के पीछे इकट्ठा हो जाता है और अलौकिक गति से वो रक्त विक्टर में बदल जाता है और वो तुरंत उसे गले लगा लेता है। अब तुम मेरी हो। मुझे जाने दो, उसने संघर्ष किया। विक्टर के शरीर को बड़ी क्षति हुई, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। क्या तुम मुझे नहीं चाहते थे? मैं यहां हूं। उसका मुंह असंगत रूप से बढ़ता है और वह उसे काटता है। इस दृश्य को देखते हुए स्केच की भौहें थोड़ी हिल गईं। विक्टर की आंखें तेज चमकने लगीं और धीरे धीरे उसके शरीर पर बिजली चमकने लगी। मैं थका जा रहा हूं, बस आराम करो, जल्द ही यह सब खत्म हो जाएगा, वह शांत सौम्य स्वर में बोला। स्टॉप एन नो नोवेल नेक्स्ट कॉम। नताशा एक ऐसे आनंद का अनुभव कर रही थी जो उसने अपने जीवन में पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन वह जानती थी कि अगर वो इसी तरह आगे बढ़ती रही तो चीजें गलत हो जाएंगी। मुझे जाने दो। उसकी आंखें सुनहरी चमक उठी। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। बूम। बिजली उसके ऊपर गिरी। नताशा के हमले से विक्टर के शरीर को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। इस परिवर्तन में यदि कोई ऐसी चीज थी जिसमें सबसे अधिक सुधार हुआ, तो वह उसका पुनर्जनन था। कुछ ही सेकंड से भी कम समय में उसे हुई सारी क्षति ठीक हो गई। मुझे जाने दो, तुम मूर्ख हो। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। उस पर बिजलियां बरसने लगी और पहले की तरह विक्टर का शरीर क्षतिग्रस्त हो गया था और कुछ सेकंड से भी कम समय के बाद उसका शरीर पुनर्जीवित हो गया। विक्टर ने उसे जाने नहीं दिया और बस उसे कसकर दबाया और उसका खून चूस लिया। नताशा खुशी से कराह उठी और उसकी सांसें अनियमित हो रही थीं क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। नताशा पहले से कहीं ज्यादा नाराज थी। मैंने कहा। नताशा की आंखें सोने की तरह चमकने लगी और फिर बिजली की चमक से अपने शरीर को ढकते हुए उसने कहा, मुझे जाने दो। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। बुरा महसूस करते हुए विक्टर तुरंत नताशा को छोड़ देता है और पीछे हट जाता है। इसके तुरंत बाद नताशा पर बहुत बड़ी और बहुत तेज बिजली गिरी। बूम। घटनास्थल पर एक जोरदार विस्फोट हुआ और बिजली के जमीन पर गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। खूनी नरक। विक्टर की नजर एक विशाल गड्ढे पर पड़ी जो बन गया था। सब कुछ अस्तित्व से गायब हो गया। एकमात्र चीज जो बची थी वह थी नताशा, जो अपनी पोशाक को पूरी तरह से नष्ट करके तैर रही थी।
ये शक्ति, विक्टर ने आश्चर्य के भाव के साथ ऊपर देखा। यह उसकी असली शक्ति है। यदि आप पीछे नहीं हटे होते तो आप और मैं अस्तित्व से गायब हो गए होते, कागुया ने समझाया। नताशा ने सोने की चमकती आंखों से विक्टर की ओर देखा। विक्टर को अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन महसूस हुआ, जिससे उसकी मुस्कुराहट बढ़ गई। वह आ रही है, तैयार हो जाओ। विक्टर ने खुद को संभाला। जो रक्त उसने पहले सोख लिया था, उससे वो कुछ अधिक समय तक जीवित रह सकता था। मास्टर, याद रखें, उसने अभी तक अपने पिशाच गिनती फॉर्म का उपयोग नहीं किया है, कागुया ने उसे चेतावनी दी। धिक्कार राक्षस। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई और वह इस खबर से दुखी नहीं हुआ। नताशा ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना मुंह खोला। लड़का, नहीं। विक्टर, आपको क्या लगता है जब मेरी बेटी को पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है तो क्या होगा? लड़का, नहीं। विक्टर, तुम्हें क्या लगता है जब मेरी बेटी को पता चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है तो क्या होगा? नताशा धीरे धीरे विक्टर की ओर तैरने लगी। हूँ। विक्टर को समझ नहीं आता कि वह इस विषय को दोबारा क्यों उठा रही है। तुम्हें क्या लगता है वह क्या सोचेगी जब वो सुनेगी कि उसके पति ने उसकी मां को गले लगाया और उसकी अनुमति के बिना उसका खून चूस लिया? उसने एक मोहक मुस्कान प्रदर्शित की। हमारे समाज में यह मूल रूप से बलात्कार है, आप जानते हैं। हे, तो तुमने ये गेम खेलने का फैसला किया, कुतिया। मुझे आश्चर्य है कि आप इसे कितनी दूर तक ले जाएंगे। स्केच की आंखें अब सुंदर नहीं थीं। विक्टर ने गंभीर चेहरा दिखाया और नताशा द्वारा कही गई बकवास को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वो उसकी लय में नहीं आएगा। सोचो नताशा, सोचो। वो नताशा से दूर चला गया। किसके बारे में सोचें? नताशा ने भ्रमित चेहरा दिखाया। मैं जानता हूं कि तुम मूर्ख नहीं हो, समझे नहीं? जब भी तुम्हारी बेटी तुमसे बात करती है तो वह तिरस्कार दिखाती है। साशा की कांपती अभिव्यक्ति को याद करते हुए, और जब वह जूलिया की मौत पर रोई थी तो विक्टर ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उसके दिल में गुस्सा बढ़ने लगा। अच्छा, यह मेरा शिष्य है, स्केचेच ने उनकी प्रशंसा की। नताशा चुप थी। हर बार जब वह अपने माता पिता का नाम सुनती है तो उसका शरीर कांप जाता है और उसे रोना आता है। जब वह अपने माता पिता से बस थोड़ा सा भावनात्मक आराम चाहती थी, जिन्होंने उसे कभी कुछ नहीं दिया। तो आपने क्या किया? आपने उसे क्या दिया? मैं, नताशा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कुछ नहीं। हाँ, तुम्हें कोई परवाह नहीं थी। तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा मुझमें दिलचस्पी थी। तुम्हें एक अजनबी में ज्यादा दिलचस्पी थी क्योंकि तुम अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करना चाहते थे और अपनी बोरियत से छुटकारा पाना चाहते थे। नताशा ने तैरना बंद कर दिया और अपने पैर जमीन पर रख दिए। सोचिए, अपने दयनीय जीवन में आपने कितनी बार अपनी बेटी या अपने किसी करीबी की देखभाल की है। मुझे यकीन है कि आप अभी मुझ पर नाराज हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उस चीज को मार डाला जो आपकी है, ठीक है? आप अपने पति से प्यार नहीं करती हैं। आपने उसे सिर्फ एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। वह सिर्फ खर्च करने योग्य व्यक्ति था। ऐसे मत बोलो जैसे तुम मुझे जानते हो। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। नताशा झुंझलाहट में फर्श पर पैर पटकने लगी। आप सही कह रहे हैं, मुझे नहीं पता, विक्टर ने व्यंग्य दिखाया, और मुझे भी कोई परवाह नहीं है। हालांकि आप मेरी पत्नी के माता पिता हैं, फिर भी मैं गहराई से जानता हूं कि मेरी पत्नी को आपकी परवाह नहीं है। आपका क्या मतलब है कि उसकी बेटी को उसकी परवाह नहीं है? मैंने उससे बनाया। वह मेरे खून का खून है। मेरी पत्नी साशा फुलगर का एकमात्र और सच्चा परिवार जूलिया नाम की एक साधारण नौकरानी थी। महिला कर्मचारी। नताशा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही है। नौकरानी, कितना बेतुका। मैं उसकी मां हूं। विडंबना है ना? एक नौकरानी मां की भूमिका की जगह ले रही है, लेकिन जूलिया, वह नौकरानी जो उस जगह की रक्षा करते हुए मर गई जहां साशा अंत तक रहती थी, वह एकमात्र व्यक्ति है जिसके लिए मेरा सम्मान है। वह एक असली मां है। तुम दोनों, विक्टर ने घृणित चेहरा दिखाया। आप दोनों सिर्फ शुक्राणुदाता और मेरी पत्नी के जन्म के लिए इंक्यूबेटर थे। इससे ज्यादा कुछ नहीं और कुछ कम नहीं। आपका अस्तित्व केवल मेरी भावी पत्नी के जन्म के लिए सेवा करने के लिए था, इसलिए खुशी मनाए। आपने अच्छा काम किया। हा 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 हा। मास्टर, उसे इतना मत सताओ। मैं जानता हूं कि आप उसे मारने की कोशिश करने के लिए एक रास्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं तो ये बहुत बुरी बात हो सकती है।
ऐसा लगता है कि विक्टर ने कागुया की सलाह नहीं सुनी। अल्पविराम डॉट 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 आई इनक्यूबेटर। नताशा को अचानक बहरापन महसूस हो रहा था। उसने तो उसके अस्तित्व को ही नकार दिया। वह कितना घमंडी है। वह बकवास का टुकड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हंसना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है कि यह मजाकिया है? क्या ये हास्यास्पद नहीं है? वास्तव में, ये सिर्फ एक बुरा मजाक है, लेकिन क्या आप जानते हैं? मुझे हंसाना आसान है। विक्टर अचानक विलियम का सिर नताशा को दिखाता है, और अपनी उंगलियों का उपयोग करके, वह विलियम के मृत चेहरे पर मुस्कुराहट ला देता है। क्या वह मर नहीं गया? क्या हो रहा है, नताशा? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? बस मुस्कुराओ और मुस्कुराओ। जब तक तुम मुस्कुराओगी तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। अल्पविराम डॉट 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 नताशा इतनी गुस्से में थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपना गुस्सा कहां से व्यक्त करना शुरू करे। वह बस अपने सामने वाले आदमी को मारना चाहती थी। हा 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 हा, ले लो। विक्टर अचानक विलियम का सिर नताशा की ओर फेंक देता है। विलियम। नताशा अपने हाथ खोलकर विलियम का सिर पकड़ने की कोशिश करती है और वह अपने पति का सिर पकड़ने में कामयाब हो जाती है। गड़गड़ाहट गड़गड़ाहट। लेकिन अचानक उसे अपने बगल में कुछ महसूस हुआ। और मानो विक्टर द्वारा पहले कही गई बात को साबित करने के लिए, नताशा ने विक्टर के हमले से बचाव के लिए विलियम के सिर का इस्तेमाल किया। विक्टर के पंजे जो जल रहे थे, अचानक विलियम के सिर से होकर गुजरे, और जैसे ही उसके पंजे नताशा के चेहरे की ओर गए, वह खून में घुल गया। लेकिन महिला चकमा देने में कामयाब रही, और उसने केवल उसके गाल पर एक छोटा सा घाव किया। देखना, विक्टर मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अपनी जीभ चटकाई। ये काम नहीं किया। मैंने उसे मारने का एक मौका गंवा दिया और चीजें अब जटिल होती जा रही हैं। नताशा हैरान भाव से विक्टर की ओर देखती है और अपने गाल से गिर रहे खून को चाट लेती है। ठीक है। मानो जादू से नताशा की हैरान और उदास अभिव्यक्ति गायब हो गई और उसके चेहरे पर एक तटस्थ अभिव्यक्ति आ गई। मेरे अभी भी 2 और पति हैं। विक्टर ने हैरानी से नताशा के चेहरे की ओर देखा और अचानक जैसे उसने कोई खराब चुटकुला सुना हो। हा 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 हा, विक्टर ताली बजाते हुए हंसने लगा। मेरे आसपास के लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन आप मुझसे भी ज्यादा पागल हैं, और मामले को बदतर बनाने के लिए, आप एक समाजोपात हैं। हा 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 हा, वह ऐसे हंस रहा था जैसे उसे लगा हो कि कुछ हास्यास्पद है। लेकिन अंदर से वह बहुत शांत थे। ये बुरा है, मेरा समय समाप्त हो रहा है, मुझे किसी भी तरह उसे तेजी से मारना होगा। सीधी लड़ाई में मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे एक और ध्यान भटकाने की जरूरत है। विक्टर जानता था। वह जानता है कि वह यहां तक केवल इसलिए पहुंच पाया है क्योंकि वह जानता था कि उसके सामने आए अवसरों का सही तरीके से उपयोग कैसे किया जाए। दुश्मन को अपनी पूरी क्षमता का पता नहीं था, और उस छेद का उपयोग करके वह एक मजबूत दुश्मन को मार सकता था। अपने साथी के मर जाने से शत्रु लापरवाह हो गए और शत्रु की मानसिक स्थिति हिल गई। वह उस उद्घाटन का उपयोग भी कर सकता था, लेकिन आखिरी क्षण में इस पागल महिला ने अपना असली व्यक्तित्व दिखाया। कितना असभ्य, मुझे समाजोपत कह रहे हो? नताशा ने अपने बालों को खूबसूरती से हिलाया। मैं इस दुनिया में अब तक मिले सबसे समझदार इंसान हूं, मेरे दामाद। विक्टर की आंखें सिकुड़ गईं। भले ही उसने अपना मुखौटा त्याग दिया था, ये बदलाव बहुत हास्यास्पद है, और वह किसी और की तरह भी दिखती है। क्या हो रहा है? आपका पूरा स्वभाव बदल गया है। यहां तक कि आपका बोलने का तरीका भी बदल गया है। नताशा ने अपने कपड़ों की ओर देखा। आह आह, मेरे सारे कपड़े नष्ट हो गए हैं, और मुझे वह पोशाक पसंद आई, इससे मेरे स्तन बाहर आ गए। भले ही वे छोटे थे, उसने अपने ऊपर से धूल हटाने के लिए अपने शरीर को थपथपाया। अपने बचे हुए कपड़ों को साफ करने के बाद, वह विक्टर की ओर देखती है और एक मोहक मुस्कान बिखेरती है। मुझे बताओ, मेरे दामाद, क्या तुम्हें मेरा फिगर पसंद है? उसने अपने स्तन ऊपर उठाए मानो उसे लुभाने की कोशिश कर रही हो। स्केच के सिर में एक नस उभरी, लेकिन फिर उसने विक्टर की ओर देखा और उसे भावहीन देखा, जैसे कि उसे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अच्छा, वह भी नहीं जानती कि जब उसने उस महिला पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह क्यों खुश थी। अल्पविराम डॉट 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 मुझे खेद है, लेकिन मैं शादीशुदा हूँ। अगर तुम शादीशुदा हो तो क्या हुआ? तुम बाढ़ लंघ सकते हो, तुम्हें पता है।
जैसा कि वे कहते हैं, बगल की घास हमेशा अधिक सुंदर होती है, और मैं एक वृद्ध महिला हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बहुत सी चीजें सिखा सकती हूँ। युवा लड़कियां ऐसा नहीं कर सकती। मैंने मना कर दिया। ओह, क्या आप उन लोगों में से हैं जो किसी महिला को सिर्फ अपने लिए पसंद करते हैं? कितने लालची हैं, उसने चंचल मुस्कान दिखाए, लेकिन ये ठीक है। मैं अपने सभी पतियों को मार सकती हूँ, और हम थरीसम कर सकते हैं। उसकी मुस्कान काफी विकृत थी और उसकी आंखें बेजान थीं। थरीसम, विक्टर को समझ नहीं आया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बेशक, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, उसने अपनी ओर इशारा किया। आप, उसने विक्टर की ओर इशारा किया। और मेरी बेटी। विक्टर का चेहरा विकृत हो गया। यह पागल कुतिया। आह, क्या डरावनी अभिव्यक्ति है, लेकिन मुझे ये पसंद है। उसने एक छोटी सी मुस्कान दिखाई जिसमें उसके तेज दांत दिख रहे थे। क्रैक क्रैक, पेड़ों के टूटने की आवाज विक्टर और नताशा को सुनाई दे सकती है। नताशिया, क्या तुम मरना चाहती हो? एक राक्षसी आवाज सुनाई दी। ओया, क्या तुम वहां थे? स्कैथर, महिला की आंखें थोड़ी खून से लाल हो गईं। दूसरे का क्या हुआ? स्केचर ने महिला को नजरअंदाज कर दिया और तटस्थ स्वर में पूछा। एनोमाइक्रॉन वेलन एप्सिलॉन XT.com। मर गया। शायद, मुझे नहीं पता, मैंने बस बाहर जाने का मौका लिया। इस खूबसूरत दुनिया को देखने के लिए बाहर निकले हुए मुझे 21 साल हो गए हैं। उसने चांद को देखते हुए बड़ा चढ़ाकर इशारे किए। मैं दूसरे से बहुत ऊब गया था। वो एक बहुत ही बेकार महिला है। उसने मेरी प्यारी और प्यारी बेटी की अच्छी देखभाल नहीं की, और उसने वह खिताब भी खो दिया जिसे पाने के लिए मेरे परिवार ने अतीत में बहुत संघर्ष किया था। लेकिन मेरे साथ यहाँ कोई बात नहीं। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसने ऐसी विजय मुद्रा बनाई मानो वह कोई नायक हो जो दिन बचाने आए हो। यदि वह नग्न न होती तो यह मुद्रा काफी अच्छी होती। अब, वह बिल्कुल एक पागल दिखावटी की तरह लग रही थी। ओह, तुम्हें सोते रहना चाहिए था। स्केचर ने उसके सिर पर हाथ रखा। मतलबी मत बनो, स्केच। मैं बाहर जाकर कुछ मौज मस्ती करना चाहता हूँ, तुम्हें पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अब मेरे पास एक बहुत ही दिलचस्प दामाद है। आपके पास? स्कैथेच की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। हाँ, मेरे पास है। नताशिया ने स्केच को उसी नजर से देखा मानो वह महिला को ललकार रही हो। स्कैथेच ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर लड़ने के लिए नताशिया की ओर एक कदम बढ़ाया। रुको, अब मुझ पर हमला मत करो। वो एक बिल्ली की तरह लग रही थी जिसने अपनी पूंछ पर पैर रख दिया था। मैं अभी जागी हूं, यह असभ्य है, तुम्हें पता है। दूसरे, मैंने बहुत देर कर दी, और मैं अभी भी कमजोर हूं। लेकिन मैं भविष्य में तुमसे लड़ूंगी। पुराने समय की तरह। टस्क, स्केच ने झुंझलाहट में मुंह फेर लिया। सांस। नताशिया ने राहत की सांस ली। वह खुश थी कि उसका दोस्त पीछे हट गया। नताशिया, मेरी मालकिन ऐसे क्यों बात कर रही है जैसे वह किसी और से बात कर रही है? कागुया, विक्टर धीमी आवाज में बोला। मुझे भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। नताशिया ने विक्टर की ओर देखा और एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मेरे प्यारे दामाद। मेरा नाम नताशिया है, और मैं अपने दूसरे लोगों के कारण हुई समस्याओं के लिए माफी मांगता हूँ। इस वक्त विक्टर के दिमाग में केवल एक ही बात आई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, क्या बकवास चल रहा है? अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, क्या बकवास चल रहा है? हा, हर कोई जो अभिव्यक्ति करता है वह हमेशा मजेदार होती है। विक्टर ने अनास्ताशिया, नताशा, या नताशिया, या जो भी इस महिला का नाम था, उसे घूरकर देखा जैसे वह उसका आकार माप रहा था, और जैसे ही उसने महिला को ऊपर से नीचे देखा, उसे कुछ समझ में आया। वह पूरी तरह बदल गई, उसका पूरा माहौल बदल गया। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई और हो। और उसने ये भी देखा कि उसका शरीर उसकी बहन विक्टोरिया से काफी मिलता जुलता था। मास्टर, समझाओ क्या हो रहा है? विक्टर ने उत्तर के लिए स्कैथेक की ओर देखा। स्केच ने अपने शिष्य की ओर देखा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस महिला के पास बस दो व्यक्तित्व हैं। उसने इसे ऐसे समझाया जैसे ये बहुत सामान्य बात हो। विक्टर को लगा कि वह अचानक बहरा हो गया है। स्कैथर ने विस्तार से बताया, यह महिला जो अब आपके सामने है, वह उस महिला का असली व्यक्तित्व है जिसे एनस्थिया फुलगर के नाम से जाना जाता है। दूसरा व्यक्तित्व, ये सिर्फ अतीत में एक घटना के कारण हुई एक गलती है। ऐसा लगता है कि उनका एक साथ एक इतिहास है।
विक्टर ने नताशिया की ओर देखते हुए सोचा। या नताशिया ने चंचल मुस्कान दिखाते हुए दोनों हाथों से वीक चिन्ह बनाया। ओह, विक्टर ने अपना हाथ अपने सिर पर ऐसे रखा जैसे उसे सिर दर्द हो। लेकिन कुछ और समझाने से पहले, मूर्ख शिष्य, अपना परिवर्तन पूर्ववत करो। ये ठीक है, वह कहने ही वाला था कि वह ठीक है, लेकिन स्कैथर ने उसकी बात काट दी। मुझसे झूठ मत बोलो, तुम मुश्किल से अपने पैरों पर खड़े हो, ठीक है। विक्टर ने कठिन चेहरा बनाया। हा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा, और मुझे ऐसा करने का मन भी नहीं है। नताशिया अचानक इतनी तेजी से विक्टर के पास पहुंची कि विक्टर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सका और अचानक महिला ने उसे गले लगा लिया। का महिला विक्टर का चेहरा पकड़ती है और उसे बेजान आंखों से देखती है। novelnext.com। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, तुम्हें पता है। काफी समय हो गया है जब किसी ने मुझे इतना नुकसान पहुंचाया है, और भले ही दूसरा मुझसे कमजोर है, फिर भी यह एक बड़ी उपलब्धि है। वह विक्टर के चेहरे को अपने पास खींचती है और एक बड़ी विकृत मुस्कान दिखाती है। जिस तरह से तुमने मेरा खून चूसा, तुम्हारे खून का स्वाद, एक बहुत मजबूत दुश्मन से बिना किसी डर के लड़ने का तुम्हारा दृढ़ संकल्प, सब तुम्हारी पत्नी के कारण। तुम हो उत्तम। नताशिया की आंखों का अंधेरा विक्टर के शरीर में समाता नजर आ रहा था। और क्या महत्वपूर्ण है, तीव्र यातना सहने के बावजूद आपने कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। नुकसान में होने के बावजूद आपने कभी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। शानदार, बिल्कुल सही। अपने दृढ़ संकल्प, शक्ति और बुद्धिमत्ता से आप मेरे पति को मारने में भी कामयाब रहे। मैं वास्तव में तुम्हें अपने लिए चाहता हूं। उसका चेहरा विक्टर के चेहरे से कुछ इंच की दूरी पर था। उसने विक्टर का चेहरा सहलाया और मोहक भाव से बोली, बताओ, क्या तुम मेरे पति नहीं बनोगे? जब विक्टर ने महिला का ये सवाल सुना कि क्या यह एक सामान्य अवसर होता, और अपनी पत्नियों में से एक के साथ, तो वह उत्साहित होता और मुस्कुराता, लेकिन उस पल उसे जो कुछ महसूस हुआ वह था घृणा और भ्रम। उसका मस्तिष्क अभी भी यह समझ नहीं पा रहा था कि उसके सामने क्या चल रहा है। जिस महिला को वह मारने की इतनी कोशिश कर रहा था, वह अब उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी, और मामले को बदतर बनाने के लिए, ऐसा लग रहा है कि उसके व्यक्तित्व में एक बड़ा बदलाव आया है। उसे मत छुएं। स्केचेच नताशा के पास आता है और उसके चेहरे पर लात मारता है। नताशिया काफी दूर तक उड़ती है और हास्यपूर्वक जमीन पर गिर जाती है। आउच, वह अचानक उठ जाती है। वह चोट लगी है, तुम्हें पता है। वही लक्ष्य था। स्केचर ने खतरनाक मुस्कान बिखेरी। ओह, हमेशा की तरह तरकीन, इतना ईर्ष्यालु होने की जरूरत नहीं है, हम साझा कर सकते हैं। नताशिया स्केच की आंखें खून से लाल हो गईं। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा, चिंता मत करो। उसने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया और सीटी बजाने लगी। हालांकि बीच बीच में वह विक्टर की ओर भावहीन आंखों से देखती और मोहक मुस्कान बिखेरती। वह मेरा बन जाएगा, चाहे मुझे उसे स्केच, मेरी बेटी और यहां तक कि अन्य पत्नियों के साथ भी साझा करना पड़े। वह मेरा बन जाएगा, मैं उसे अपने लिए चाहता हूं। स्केच ने महिला की ओर नाराज नजर से देखा। कुछ तो पहन लो, औरत। तुम बिल्कुल एक पागल दिखावटी की तरह लग रही हो। कुछ सम्मान करो। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, नताशिया नीचे देखती है और देखती है कि वह अभी भी नग्न है। वह अपनी उंगली चटकाती है, और जल्द ही एक शानदार सफेद पोशाक तैयार हो जाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतने समय बाद भी मैंने अपनी चतुराई नहीं खोई है। स्काथेच ने नताशिया के स्तनों के क्षेत्र को देखा जो सामान्य से थोड़ा बड़ा था। शुष्क नजर से, ऐसे कुछ के लिए शरीर पर नियंत्रण का उपयोग करना बंद करो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शारीरिक नियंत्रण, सभी पिशाचों को चमगादड़ में बदलने के बुनियादी कौशल को प्रशिक्षित करने से, कौशल अंततः विकसित हो जाएगा, और आप अपनी उपस्थिति को जो चाहे बदल सकते हैं। ये क्षमता केवल उन पिशाचों द्वारा प्राप्त की जा सकती है जिन्होंने दौड़ की नस्लीय शक्तियों को प्रशिक्षित किया है और पूरी तरह से महारत हासिल की है। सभी जातीय शक्तियां। नताशिया के दिमाग में एक नस उभरती है, चुप रहो। मैं तुम्हारी तरह डेयरी गाय नहीं हूं। मुझे अपने शरीर पर शर्म नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे तुम्हारे जैसी महिलाएं ज्यादा पसंद है। स्केच को समझ नहीं आया। ओह, मुझे इससे नफरत है जब आप संत होने का दिखावा करते हैं। नताशिया घबरा रही थी। तुम किस बारे में बात कर रही हो, महिला? क्या तुमने अंततः अपना दिमाग खो दिया है?
नताशिया ने हताशा में अपने बाल घुमाए, कभी कभी आप ब्लैक होल से भी अधिक घने होते हैं। स्कैथा चुप हो गई और उसने उस महिला को घूर कर देखा जैसे वह किसी पागल महिला को देख रही हो। मुझे इस तरह मत देखो। मुझे उस औरत द्वारा घूरना अजीब लगता है जो मुझसे भी ज्यादा पागल है। उस महिला ने कहा जिसके दो व्यक्तित्व हैं। नताशिया के सिर में फिर से कई नसें उभरने लगी, ये औरत। ओह, क्या तुम लड़ना चाहते हो? स्कैथेच के शरीर से एक भयावह दबाव निकलने लगा। हाय, नताशिया ने उस बिल्ली की तरह प्रतिक्रिया की जिसने अपनी पूंछ पर पैर रख दिया हो भविष्य में। अब मैं थक गया हूं, आप जानते हैं। मैं अभी उठा हूं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुद को दोहरा रहा हूं? अंत में उसने एक अजीब सा चेहरा बनाया। टीएस क्षुद्र। नताशिया ने हैरान चेहरे से उसकी ओर देखा। तुम सामान्य से अधिक दयालु हो। जैसा कि अपेक्षित था, यह उसकी वजह से है। अंत में उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरते हुए बुदबुदाया। खून। आपने क्या कहा? स्कैथेच की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। कुछ नहीं। विक्टर ने ये सब निर्जीव दृष्टि से देखा, फिर वह बड़बड़ाने लगा। मैं इस जीवन में बहुत सी चीजें संभाल सकता हूं, एक पिशाच परिवर्तन। सामान्य तौर पर, मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं, और भगवान का शुक्र है कि मैं ऐसा नहीं कर पाया। जब मैं सूरज की रोशनी के संपर्क में आती हूं तो परी की तरह चमकती नहीं हूं। विक्टर की आवाज ने नताशिया और स्कैथा का ध्यान खींचा। तीन खूबसूरत पिशाच पत्नियां। पहले तो यह अजीब था, लेकिन समय के साथ मुझे उनसे प्यार हो गया। यातना देने वाली प्रवृत्ति वाली एक सास मालिक। कुछ भी सामान्य नहीं, उसका भी अपना प्यारा पक्ष है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? स्कैचर ने गंभीर दृष्टि से पूछा, हालांकि उसके कान थोड़े लाल थे। ओ या, नताशिया अचानक स्कैच के पास प्रकट होती है, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट होती है। मैं। इससे पहले कि नताशिया कुछ कह पाती, स्कैथर ने उसका सिर पकड़ लिया और निचोड़ लिया। उभया। मेरा सिर, अब दो व्यक्तित्वों वाली एक सास। ये बहुत ज्यादा है। विक्टर एक सैनिक की तरह लग रहा था जिसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। वह धीरे धीरे अपने परिवर्तन को पूर्ववत करता है और धीमी गति से जमीन की ओर गिरना शुरू कर देता है। मास्टर। कागुया विक्टर की छाया से बाहर आया और उसे पकड़ लिया। मास्टर, क्या आप ठीक हैं? मास्टर। डॉट 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 3 दिन बाद विक्टर ने अपनी आंखें खोली। जीवित दुनिया में आपका फिर से स्वागत है, गुरु। विक्टर ने बगल की ओर देखा और कागुया को देखा। मैं मर गया। नहीं। मास्टर एक ऐसी स्थिति में थे जहां एक व्यक्ति की चेतना समझौता हो गई थी और वह उत्तेजनाओं के प्रति बहुत कम या कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता था। अपनी आंखें खोलने, शब्दों का उच्चारण करने या सरल आदेशों का पालन करने में सक्षम नहीं था। वह रोबोट की तरह एक स्वर में बोली। इसे कोमा कहते हैं, तुम्हें पता है? सचमुच? मुझे नहीं पता, कागुया ने भावहीन मुस्कान दिखाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर ने आह भरी। ऐसा लगता है कि उसने अपनी पसंदीदा नौकरानी को नाराज कर दिया है। मैं कितने दिन सोया? विक्टर ने पूछा। 3 दिन। 3 दिन। खैर, वह उम्मीद से बेहतर था। विक्टर ने सोचा। अल्पविराम डॉट 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 तुम गुस्से में लग रहे हो, हमेशा की तरह। वह पीछा करने के लिए कट गया। ठीक है। ये जानना कि मेरे स्वामी की किसी भी समय मृत्यु हो सकती है, मेरे शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य और मेरे संभावित भविष्य के वेतन के लिए अच्छा नहीं है, कागुया ने तटस्थ स्वर में टिप्पणी की। विक्टर चुप था। मुझे आश्चर्य है कि एक पिशाच जिसके पास अलौकिक दुनिया में सबसे मजबूत पुनर्योजी क्षमताओं में से एक है, वह कोमा में कैसे जा सकता है। यह एक रहस्य है जिसे मैं एक आदर्श नौकरानी के रूप में भी नहीं सुलझा सकती। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाए और फिर बोलना शुरू किया। मेरे गुरु के अनुसार मुझे पिशाचों के 3 कुलों की शक्तियां विरासत में मिली हैं। कागुया चुप थी और बस विक्टर का स्पष्टीकरण सुन रही थी। आमतौर पर यह असंभव होगा, लेकिन मेरे खून और उस दिन से जुड़े अनुष्ठान के कारण जब मैं एक पिशाच के रूप में पुनर्जन्म हुआ था, कुछ अजीब हुआ। किसी तरह मेरे खून ने एक लालची जानवर की तरह मेरी पत्नियों के कुलों की विशेषताओं और शक्तियों को अवशोषित कर लिया। और ऐसा करने पर मेरा एक महान पिशाच के रूप में पुनर्जन्म हुआ। मैं पहले से ही जानता हूं कि कागुया कुछ कहने ही वाला था, लेकिन विक्टर हंस पड़ा। हा, आप जानना चाहते हैं कि वह परिवर्तन और मेरी रक्त शक्ति क्या है ना? मेरी नौकरानी। कागुया ने सिर हिलाया। यह मेरी अपनी शक्ति है। तुम्हें याद है, ठीक है?
मुझे एक सर्वसाधारण पिशाच के रूप में पुनर्जन्म लेना था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, एक साधारण पिशाच के रूप में यह आपकी विशेषता है। हाँ, रक्त नियंत्रण और मेरी आंखों की शक्तियां एक प्लेबियन पिशाच के रूप में मेरी पहचान है। और वह चीज जिसे आप वैम्पायर काउंट ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, वह एक अजीब उत्परिवर्तन का परिणाम है जो मेरी शक्ति में तब हुआ जब यह वैम्पायर काउंट क्लैंस की 3 शक्तियों के संपर्क में आया। अपने गुरु के साथ प्रशिक्षण के दौरान गलती से मुझे वह रूप जागृत हो गया। मैं देख रहा हूं, कागुया ने जब विक्टर का चेहरा देखा तो उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। क्या वह डरा हुआ लग रहा है? असंभव, मेरे स्वामी किसी चीज से नहीं डरते। मुझे लगता है कि सही वाक्यांश है, वह नहीं जानता कि क्या करना है। कागुया को विक्टर से काफी ऊंची रेटिंग मिली थी। वह परिवर्तन बहुत शक्तिशाली है और यह उन दस्तानों से बाधित होता है जिन्हें मैं हमेशा पहनता हूं। अपनी पत्नियों से प्राप्त सभी शक्तियों पर पूरी तरह से कब्जा किए बिना उस परिवर्तन का उपयोग करके मैं खुद को और अपनी आत्मा को नुकसान पहुंचाता हूं। उसने अपने सफेद दस्ताने वाले हाथों की ओर देखा। कागुया ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मालिक, हा हा हा, चिंता मत करो। इस बार मैं भाग्यशाली था। उस महिला के खून को अवशोषित करने के लिए धन्यवाद। मैंने केवल 3 दिन कोमा में बिताए थे। पिछली बार ऐसा हुआ था, मैं 1 महीने तक बाहर रहा था। कागुया ने अपने दिल को शांत किया, गहरी सांस ली और पूछा, तो आपकी अचानक शक्ति बढ़ने का कारण? हाँ, मुझे लगता है कि यह उस परिवर्तन से संबंधित है। विक्टर ने इससे इनकार नहीं किया। स्केच के प्रशिक्षण ने उसे बहुत मदद की, लेकिन उसके परिवर्तन और लगातार रातें जो उसने स्केच का खून चूसने में बिताई, उससे उसे बहुत मदद मिली। माँ, इससे रोको। अचानक विक्टर को साशा की आवाज सुनाई दी। साशा, उसका पूरा शांतिपूर्ण माहौल खतरनाक माहौल में बदल गया और वह बिस्तर से उठ गया। उसके दस्ताने का जादुई घेरा गुस्से से चमकने लगा। रुको, मास्टर। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। उसका शरीर बिजली से ढक गया और जल्द ही वह गायब हो गया और अपने पीछे केवल एक सुनहरा निशान छोड़ गया। ओह, कागुया ने नाराजगी भरी अभिव्यक्ति दिखाई।